नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। छत्तीसगढ़ बच्चों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को भी पोषण आहार देने के लिए खूब वादे किए जाते हैं। इन वादों को लेकर सरकार करोड़ रुपए खर्च करने का दावा भी करती है, लेकिन प्रदेश में जमीनी हकीकत इसके उलट नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से मुक्त करने के लिए वितरित किया जाने वाला रेडी टू ईट पोषण आहार फिलहाल आंगनवाड़ियों में नहीं पहुंच रहा है। जुलाई महीने का पोषण आहार जो कि जून माह में पहुंच जाना चाहिए था, वह अब तक नहीं पहुंचा है। महिला बाल विकास मंत्री का दावा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत 1 से 3 साल के बच्चों को, गर्भवती धात्री व किशोरी बालिकाओं को गर्म पोषण आहार दिया जाता था। एनीमिक से निजात दिलाने इस योजना को पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा था। वहीं रेडी टू ईट में प्रोटीन, मिनरल, वसा और प्रचुर मात्रा दी जा रही थी, जिसको पिछले 1 माह से पूरे जिले में बंद कर दिया गया है। वर्तमान में बच्चों को भोजन तो दिया जा रहा है, लेकिन उसमें भी रोटी नहीं मिल पा रही है। खाली महासमुंद जिले की बात करें तो महासमुंद जिले में 1789 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या 9400 है, जिसमें गर्भवती महिलाओं की संख्या 7822 और पोषक माताओं की संख्या 6677 है। एनीमिक महिला एवं बच्चों की लक्ष्य संख्या 9895 है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा गर्म भोजन रेडी टू ईट मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चल रहा था, जिसमें रेडी टू ईट और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना को माह अप्रैल से बजट के अभाव में बंद कर दिया गया है। वहीं पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो प्रदेश में 52,474 आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण आहार का आवंटन नहीं मिला है। यह पोषण आहार बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से दूर करने के लिए वितरित किया जाता है। राज्य में 2022 में कुपोषण दर 17.76% थी। ऐसे में सरकार ने इन योजनाओं को बंद कर दिया है। आखिर क्यों किया योजनाओं को बंद? क्या है सरकार की मंशा? क्या रेडी टू ईट पूर्ववर्ती सरकार की योजना है, इसलिए बंद किया गया है? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बात आज इसी पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। महासमुंद जिले में कुल 1789 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं और यह कहना उचित नहीं है कि सारी योजनाएं ठप हो गई हैं। योजनाएं जो है जारी हैं। हाँ, रेडी टू ईट का जो प्रवाह है वो जून माह तक सप्लाई हुआ था। जुलाई माह में थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन अभी वो भी आना शुरू हो गया है। तो रेडी टू ईट जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की बात है, तो फिलहाल उसका प्रस्ताव जो है शासन को भेजा गया है। स्वीकृति प्राप्त होने से और बजट प्राप्त होने के उपरांत इसको जो है प्रारंभ किया जा सकेगा। अभी आंगनबाड़ी में वर्तमान में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत गर्भवती महिला, धात्री महिला, किशोरी बालिका व 15 से लेकर के 49 तक की जो महिलाएं हैं, उनको हम गर्म भोजन से लाभान्वित कर रहे थे। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो एनीमिक महिला रहती है वो एनीमिया से बाहर हो सके। वही गर्भवती महिला भी इसका लाभ ले रही थी। तो वर्तमान में ये योजना लगभग 2 महीने से बंद हो गया है और रेडी टू ईट योजना से भी महिलाएं व बच्चे लाभान्वित हो रहे थे। वर्तमान में जून महीने से वो योजना भी बंद हो गई है। तो इब्राहिम पूछते हैं कि रेडी टू ईट क्यों नहीं मिल रहा है। तो शासन की जब योजना फिर से शुरुआत होगी तो फिर से हम रेडी टू ईट उनको देंगे करके आश्वस्त करते हैं। रेडी टू ईट के साथ में आटा का भी सप्लाई होता है। तो जब से रेडी टू ईट नहीं मिल रहा है तब से आटा का सप्लाई भी बंद हो गया है, जिसके कारण आंगनबाड़ी केंद्र में रोटी नहीं बन पा रहा है। तो देखा आपने, छत्तीसगढ़ में ऐसी कई योजनाएं महिला बाल विकास विभाग की हैं जो धरातल पर बच्चों के, महिलाओं के सुपोषण के लिए चलाई जा रही थीं, लेकिन अब हालात ये हैं कि महिला बाल विकास विभाग को इन योजनाओं को बंद करना पड़ा है। क्या इस पर राजनीति होना जायज़ है? क्योंकि इसमें से कुछ योजनाएं जो है डेली टू ईट वाली बात की जाए तो वो पूर्ववर्ती सरकार की है, भूपेश बघेल सरकार की है। क्या ऐसे में नई विष्णुदेव साय सरकार को ये योजनाएं बंद करना चाहिए या नहीं, बहाल होनी चाहिए योजनाएं या नहीं? ये सभी तमाम पहलू ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति की सियासत को जन्म दे रहे हैं। और बात की जाए तो आंकड़े जो हैं चौंकाने वाले आ रहे हैं। आखिर ऐसे में छत्तीसगढ़ का कुपोषण कैसे दूर होगा? ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जो हैं
रवि विदानी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। और रवि, बात की जाए, छत्तीसगढ़ में ऐसी तमाम योजनाएं संचालित हो रही थीं जहां पर छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त करने में वो योजनाएं कारगर साबित हो सकती थीं, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना जो है वो, साथ ही डेली टू ईट जो योजना है वो अब अधर पलट की हुई है या यूं कहें कि बंद हो गई है। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की पहले से ही योजना रही कि जो छोटे बच्चे हैं, जो कुपोषित बच्चे हैं, उनको जो आहार है वो पौष्टिक आहार दिया जाए। आंगनबाड़ी के माध्यम से लगातार जो एनीमिक महिलाएं हैं उनको दिया जा रहा था, जो गर्म भोजन है वो दिया जा रहा था, रेडी टू ईट है वो दिया जा रहा था। लेकिन पिछले 2 महीने से ये जो रेडी टू ईट है, एनीमिक महिलाओं और बच्चों को जो दिया जाने वाला पोषक आहार है वो लगभग बंद सा हो गया है। अधिकारियों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि बजट के अभाव में सरकार जो है, राज्य सरकार जो है, ये जो सुविधाएं हैं वो मुहैया नहीं करा पाई रही। आपको मैं बताना चाहूंगा कि महासमुंद जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो 6 से 59 वर्ष की जो महिलाएं हैं उसमें 21% ऐसे महिलाएं हैं जो एनीमिक की जो लक्षण है वो पाए गए हैं। वहीं 5% ऐसे जो महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं उनको एनीमिक की जो वो शिकायत है। आप ये एनीमिक जो योजनाएं चल रही थी, मुख्यमंत्री सुपोषण आहार जो योजना है उसके माध्यम से लगातार आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ताएं हैं वो प्रदेश से एनीमिक जो बच्चे हो रहे हैं, जो एनीमिक महिलाएं हैं उनको दूर करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। लेकिन पिछले अप्रैल माह से ये जो योजनाएं हैं वो लगभग पूरे प्रदेश भर में बंद हो गई है। आप देखिए कि जो योजनाएं हैं वो बंद होने से, जैसे हम कोई बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और लगातार दवाई लेते रहते हैं, जब दवा लेना बंद कर देते हैं तो आफ्टर 2-3 मंथ के अंदर में जो हमारी बीमारी है वो फिर से हमको ग्रसित कर लेती। उसी प्रकार से ये जो एनीमिक जो महिलाएं हैं, जो कुपोषित जो बच्चे हैं, उनको जिस तरीके से पोषक आहार देकर उनको ठीक करने का जो काम किया जा रहा था वो बंद कर दिया गया है। और अभी वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्र पे जो गर्म भोजन मिल रहा है उसमें आटा भी अभी नहीं आ रहा है। पिछले 15-20 दिन से आटा आना बंद हो गया। तो अभी बच्चे जो आंगनबाड़ी में पहुंचने वाले जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गर्म भोजन के नाम में दाल चावल ही खा पा रहे हैं। जी चलिए रवि, अब हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ एक विशेष पैनल जो है जुड़ा हुआ है। चलिए, और हमारे साथ परिचय करवा दूं, सत्यप्रकाश सिंह जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक सोनी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जो है रमेश पांडे साहब जुड़े हुए हैं। साथ ही बात किया सुधा रात्रे जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आज सबसे पहले मैं सुधा रात्रे जी आपके पास आऊंगा। आंगनबाड़ी विभाग से आप ताल्लुक रखती हैं, आखिर योजनाएं ये कब से बंद की गई हैं? कब से जो है महिलाओं को या बच्चों को या जो एनीमिया से पीड़ित हैं महिलाओं को कब से भोजन नहीं मिला है? ये थैंक यू सो मच सर, और आप सभी को नमस्कार। जैसे अभी रवि जी ने बताया कि बहुत सारी योजनाओं में से अभी 2 मुख्य योजना वो बंद हो गई है। इसके बारे में जानकारी आप लोग को देना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, जिसमें हम किशोरी बालिकाओं को, गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को और 1 से लेकर के 3 वर्ष के बच्चों को एनीमिया मुक्त करने के लिए गर्म भोजन देते थे, वो अभी बंद हो चुका है वर्तमान में। उसके साथ साथ में रेडी टू ईट का वितरण आंगनबाड़ी केंद्रों में जो होता था हितग्राहियों के लिए, वो भी अभी वर्तमान में बंद है। और जैसा भी सर ने आटे की बात की, तो ये सच बात है कि आटा भी वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्र पे नहीं मिल रहा है। तो गर्म भोजन के नाम पे केवल अभी हम चावल दाल सब्जी ही खिला पा रहे हैं। चलिए जवाब लेते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ सुधा जी। और सीधा रुख करूंगा मैं आलोक सोनी जी जो कि सत्ताधारी जो सरकार है उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आलोक जी, आखिर क्या कुछ कहें जहां सुपोषण की बात करती है राज्य सरकार? छत्तीसगढ़ में आपने 15 साल पहले राज किया, फिर से जनता ने आपको मौका दिया है। क्या चाहते हैं? क्या कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ को नहीं चाहते हैं आप? कपिल जी देखिए, जितनी संवेदनशील विष्णुदेव साय की सरकार है और ये डबल इंजन की सरकार है, तो जहां पर मैं बजट आलोक जी अनम्यूट कीजिए। आपको आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। मैं थोड़ा सा समझ चाहूंगा इस संबंध में विधानसभा में भी एक क्वेश्चन किया गया था और मंत्री जी ने इस पे जवाब भी दिया है कि तकनीकी कारणों की वजह से कुछ समय के लिए कुछ जिलों में, सभी जिलों में ऐसी स्थिति नहीं है, तकनीकी कारणों से कुछ जिलों में ये योजनाएं जो है वो उसका कहना चाहिए कि ये
अभी फिलहाल के लिए बंद की गई है, बंद नहीं हुई है, रुकी हुई है और ये वापस से जारी की जाएगी। और जहां तक कि सुपोषण की बात है तो इसमें भी सभी भी योजनाएं जो चल रही है, ये प्रतिबद्ध है सरकार जो है इन योजनाओं को चालू आलोक करने। जी, डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं और आप ही खुद स्वीकार कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में जो है इस योजना को बंद किया गया है, वो सुचारू किया जाएगा, तो काहे डबल इंजन की सरकार काहे नहीं चला पा रही योजना भैया? आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कपिल जी की जो भी योजना है वो भी केंद्र शासित पोषित ही है। 60% जो राशि है वो केंद्र देती है उसमें, और 40% जो भाग होता है वो होता है राज्य सरकार का। तो ऐसा नहीं है कि जो राज्य सरकार है वो अपने अपने दम पे अकेले दम पे इसको चलाते आ रही थी। देखिए बहुत सारी चीजें होती है तकनीकी बातों में, हो सकता है कि वो जो रेडी टू ईट फूड सर्व किया जाता है उसमें इश्यू हो, कुछ प्रॉब्लम हो। अब आप सोचिए कितनी संवेदनशीलता है कि एक आप उन महिलाओं को, उन बच्चों को पोषित करने के लिए वो जो खाना प्रोवाइड कर रहे हैं वो उतना ही न्यूट्रिशन होना जरूरी है जितने न्यूट्रिशन की बात की जा रही है। यदि उसमें इस तरह की किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आती है या किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो कहीं ना कहीं ये जो योजना का जो मूल रूप है उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा। और हो सकता है कि ये खाने से रिलेटेड मामला है तो ये तकलीफ प्रॉब्लम भी हो सकती है, आगे जाकर के परेशानी भी खड़ा कर सकती है अगर किसी प्रकार के उसके स्टैंडर्डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आई। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और बहुत सारी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कुछ समय के लिए कुछ जिलों में जहां पर में भी शिकायत थी वहां पर में आपूर्ति रुकी हुई है, लेकिन ये बहुत जल्द शुरू हो आलोक जी, जाएगी। लेकिन आपकी बात मुझे हजम नहीं हो रही है। आप जो उसका वो कारण बता रहे हैं कि केंद्र सरकार से बजट आता है वो नहीं आया, इस वजह से इन योजनाओं को बंद कर दिया गया है। साहब सरकार तो केंद्र में भी आपकी है ना, डबल इंजन की बात करते हैं आप, मैंने ऐसा फिर नहीं क्या कहा है? कि मैंने कहा कि किसी भी ये जो योजनाएं चल रही महिला बाल विकास की, कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो केवल राज्य शासन के दम पर चल रही हो। उसमें पूर्व में क्या थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें भी केंद्र से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने इसमें अपना योगदान दिया, तभी ये योजनाएं शासित थी। अगर ऐसी कोई मंशा होती तो ये पहले भी बंद की जा सकती थी। वर्तमान में जो तकनीकी परेशानी है उसको चलिए सत्यप्रकाश जी से जवाब देते हैं। सत्यप्रकाश जी, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार का दावा किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भूपेश बघेल सरकार की योजना थी इसलिए इसको बंद कर दिया गया हो? क्या कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए कपिल जी, सबसे पहले तो मैं सुधा जी की हिम्मत को सलाम देता हूँ कि उन्होंने एक प्रतिष्ठित चैनल में बैठ के सरकार की जो नाकामी है, जो उनकी कमी है, उसको उजागर कर रही है। तो मैं उनको सलाम करता हूँ हिम्मत को। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आलोक सोनी जी हो या इनके तमाम जो नेता है, ओपी चौधरी जी का वीडियो कोई भूला नहीं है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, कि भाई हम सरकारी नौकरी कहाँ से लेकर, हमारे पास पैसा ही नहीं है। इनकी लक्ष्मी रजवाड़े जी बोली हमारे पास पैसा नहीं है रेडी टू ईट का भुगतान करने के लिए। आपको मालूम होगा विधानसभा भले उन्होंने टेक्निकल किया होगा, बाहर क्या बोला उन्होंने, और ये बड़ी बड़ी अखबार की सुर्खियां बनी थी कि रेडी टू ईट का नवंबर दिसंबर तक भुगतान हुआ है, नवंबर तक चुनाव से पहले, उसके बाद भुगतान ही नहीं हुआ, तो कंपनी ने सप्लाई बंद कर दिया। ये दिखता है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपने 15,000 करोड़ से ज्यादा का अभी 7 महीने के अंदर लोन ले लिया आपने, छत्तीसगढ़ में कर्जा बढ़ा दिया 15,000 करोड़, तो पैसे जा कहां रहे हैं? ना आप योजनाओं में लगा रहे, ना सरकारी नौकरी निकाल दे कि हमारे पास पैसा नहीं है, ना मातारी लोगों को पूरा पैसा मिल रहा, ना किसानों को पैसा मिल रहा है। जो राजीव गांधी किसान योजना जो चौथी किस्त वो आपने नहीं दी, बेरोजगारी भत्ता आपने नहीं दिया, तो पैसा जा कहां रहा है? देखिए महत्वपूर्ण बात है कि पैसा जा इनके खुद के जेबों में जा रहा है। इसलिए बोले थे कि हमारी सरकार थी, देखिए हमारी सरकार के दौरान अनीमिया मुक्त महिलाएं जो, देखिए 2019 अक्टूबर 2019 में ये योजना शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। 3 लाख से ज्यादा जो महिलाएं है वो अनीमिया मुक्त हुई थी, और लगभग माफ की 2 लाख से ज्यादा महिलाएं वो अनीमिया मुक्त हुई थी, लगभग 2 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित से बाहर आए थे। छत्तीसगढ़ वही राज्य था जो इनकी सरकार के दौरान 10वें नंबर पे कुपोषण में था, अनीमिया में लगभग 22 में यही योजना 5 महीने के लिए स्थगित थी। 5 महीने तक के आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं संचालित हैं उन्होंने मांग की थी, ये छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे। और बता देता हूँ, हमारी योजनाओं के तहत हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मेहनत से, उनकी लगन से हमारे छत्तीसगढ़ ने ये लक्ष्य हासिल किया कि हमारी अनीमिया मुक्त महिला निकली, कुपोषण से बच्चे बाहर आए। हमारे जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है वहां पे जो मातृ शिशु मृत्यु दर था तो दूसरे स्थान पे क्या, और जो महिला पुरुष अनुपात है वो नंबर 1 पे आया। हमारी आंगनबाड़ी की महिलाएं जो है कार्यकर्ता है, उनके लगन, उनकी मेहनत और सरकार का साथ की वजह से ऐसा किया। मगर देखिए पीछे 7 महीने की बात करूं, हर योजना, कोई योजना आप उठा के देख लीजिए, पैसा कहीं नहीं देंगे, हर योजना बंद करने में लगे, मगर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आप हर योजना में अपनी राजनीति करना चाहते हैं, हर योजना जो कांग्रेस सरकार को बंद करते हैं अपनी राजनीति चमकाते हैं। अरे मैं तो बोलता हूँ आप क्रेडिट ले लीजिए कि हमने ये योजना दी, हमने ये योजना लागू की, हमने ये योजना किया है, मगर भाई साहब जो मिलना चाहिए महिलाओं को वो मिलने देने चाहिए, दीजिए। देखिए हमारी योजना, यहाँ सुधा जी बैठे, उनको मालूम होगा, अनीमिया मुक्त करने के लिए जो गर्भवती माताएं थी उनके घर तक भोजन जाता था, गर्म भोजन, ये हमारी सरकार ने योजना लागू की थी, तो वो भी नहीं चल रही है। और एक बार बता दें तो मध्याह्न भोजन में हमने सुबह सुबह का नाश्ता भी शुरू किया था, हमारी सरकार के दौरान वो भी शुरू हुआ था, वो भी बंद हो गई है। तो ये दिखता है कि सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, कि कहीं कांग्रेस का नाम ना आ जाए, भूपेश बघेल का नाम ना आ जाए, काका का नाम ना आ जाए कि काका ने हमको दिया है।
तो देखिए मैं तो हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि आप ले लीजिए लाभ, आप क्रेडिट ले लीजिए, मगर महिलाओं को दीजिए, मगर बच्चों को दीजिए। चलिए रमेश पांडे साहब से प्रतिक्रिया लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे से जुड़े हुए हैं। जी सत्यप्रकाश, रमेश पांडे जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। पांडे जी, बात किया है तो रेडी टू ईट पोषण आहार जो योजना है वो फिलहाल बंद है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना वो भी लगभग बंद है, साथ ही बात किया है तो हर एक नानी बेरा जो ये योजना भी बंद है, जो कि महिला बाल विभाग से संबंधित योजना है। आखिर इन योजनाओं को बंद, सरकार तो कह रही कि बंद नहीं है, थोड़ी सी खामियां हैं, लेकिन आखिर खामियां आखिर उत्पन्न कैसे हुई पिछले 2 माह से, ये बड़ा सवाल है। क्या माना जाए कि इसमें भी राजनीति हो रही है, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार की कुछ योजनाएं हैं जिन पे ये बोल सकते हैं कि कांटा मंडरा रहा है। क्या कहेंगे, राजनीति की सियासत है या फिर सरकार की लापरवाही? कपिल, आपको बधाई पहले दूंगा कि आपने एक पब्लिक से जुड़े बहुत अच्छे मुद्दे पर डिबेट शुरू किया, और एक सुझाव दूंगा आपको कि ये जो डिबेट आपने किया ये खिचड़ी डिबेट हो गई। आप दोनों मुद्दों को अलग अलग करिए। आपके डिबेट में 2 मुद्दे एक साथ हो गए हैं। आंगनवाड़ी अलग है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना अलग है। आप पूरी जानकारी जुटाइए, आंगनबाड़ी की एक अलग डिबेट करिए और मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की अलग डिबेट करिए। पहले मैं आंगनबाड़ी पे आपका जिक्र करूंगा, फिर सुपोषण योजना पे जिक्र करूंगा। आंगनबाड़ी योजना सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है। गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं के लिए 5,000 रुपए केंद्र सरकार देती है, 1500 रुपए की 3 किस्तों में, और 500 रुपए जिस समय डिलीवरी होने वाली होती है, जब उसको डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाया जाता, तो उनको कोई भोजन नहीं दिया जाता, और बच्चों को रेडी टू ईट दिया जाता है जो आंगनबाड़ी में बच्चे जाते हैं। रेडी टू ईट की व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन राज्य की सरकार ने किया है। पहले किसी संस्था से ये लिया जाता था, अब राज्य की सरकार ने स्वयं सहायता समूहों को रेडी टू ईट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी है। मैं नहीं जानता कि वो उपलब्ध करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, या हो सकता है इस व्यवस्था परिवर्तन में थोड़ा सा दिक्कत आई होगी। लेकिन सुधा जी ने जो ये बात कही कि आटे की सप्लाई बंद है, तो यही एक गंभीर विषय है। आलोक सोनी जी बैठे हुए हैं, उनको सरकार को इस बात से अवगत कराना चाहिए कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर आटे की सप्लाई क्यों नहीं हो रही। अब रही बात मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना मुख्य राज्य सरकार की है और आंगनवाड़ी केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की योजना पे कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना राज्य सरकार चाहे तो बंद कर सकती है, या राज्य सरकार चाहे तो उसको आगे बढ़ा सकती है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, जैसा सुधा जी ने कहा, यहाँ की गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं और कुपोषण के शिकार बच्चों को सुपोषित आहार उपलब्ध कराया जाता था। इसके लिए मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्रित्व काल में भूपेश बघेल ने शुरू किया था। ये एक बहुत अच्छी योजना थी जिसमें गर्म भोजन उन महिलाओं को दिया जाता था। ये राज्य सरकार ने बंद कर दिया, या कुछ खामी है, ये बात आलोक सोनी जी को स्पष्ट करना चाहिए। जी, आप आगे बताएं। रमेश पांडे जी, एक योजना और है, हर एक नानी बेरा योजना। बस्तर में जो है ये योजना बिल्कुल धरातल पर नहीं है। इस योजना के तहत जो है अंडा, दूध, रोटी, सब्जी, चावल, फल्ली, लड्डू, महुआ आदि के लड्डू को वितरित किया जाता था बच्चों के बीच में। जी जी, तो एक योजना की बात नहीं, मानता हूं कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना अलग है, आंगनवाड़ी की योजना अलग है, रेडी टू ईट, लेकिन तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो इस सरकार में लामबंद होती हुई नजर आ रही हैं। आखिर रमेश पांडे जी, सरकार को इसके पीछे की क्या मंशा है, ये भी तो जाहिर करना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि पहले जो है ये खाद्यान्न वितरण की जो जिम्मेदारी थी वो बीज निगम के जरिए रेडी टू ईट तैयार होता था, लेकिन बाद में सरकार ने स्व सहायता समूह को ये योजना हस्तांतरित कर दी है। लेकिन लापरवाही तो सामने आ रही है ना रमेश पांडे साहब, इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की है। नहीं, ये सरकार की छोटी लापरवाही नहीं है, ये सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही, और इसके लिए आलोक सोनी जी को सीधे सीधे स्वीकार करना चाहिए। और राज्य सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, राज्य सरकार चलाने के जो संबंधित मंत्रालय है, वो महिला बाल विकास मंत्री जी हैं, उनको साफ साफ बताना चाहिए कि ये दिक्कत है। और पब्लिक में इस बात को लेकर के गुस्सा भी है, ऐसा नहीं है। पब्लिक अगर इस चीज को नहीं पाएगी तो जाहिर है कि गुस्सा राज्य सरकार के खिलाफ होगा। इस बात को स्वीकार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। जवाब लेते हैं रमेश पांडे साहब। हमारे साथ जो है आलोक सोनी जी, सत्ताधारी पार्टी के ताल्लुक रखने वाले, सरकार से ताल्लुक रखने वाले प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आलोक जी, बात किया तो 2022 के में राष्ट्रीय पोषण जो संस्थान के आंकड़े जो जारी किए थे, बता दूं आपको, 86,000 से अधिक बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित।
ये 2022 से आंकड़े बता रहा हूं आपको, 2 साल पहले के। छत्तीसगढ़ के 17% बच्चे जो कुपोषित हो रहे हैं। ऐसे में आपकी सरकार जो है 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ऐसी योजनाएं हैं जिनको आप जो है अब बंद होने की कगार पर हैं। आखिर इतना बड़ा खिलवाड़ यहाँ की जनता के साथ आखिर क्यों? देखिए कपिल जी, ऐसी कोई बंद होने वाली कोई बात ही नहीं है। इस बात को मैंने पहले भी कहा है और फिर से दोहरा रहा हूँ। केवल और केवल तकनीकी विषयों पर जो चर्चा चल रही है। अरे सोनी जी, तो तीन योजनाओं पर तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है आपकी। आटा नहीं पहुंच रहा है। महिला बाल विकास जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, आटा तो पहुंचाइए। जो मुख्य, अच्छा बताइए, सड़क, स्वास्थ्य और खानी पानी जो है मेन जो मुख्य नीड होती है इंसान की, मनुष्य की, उन नीड को तो पूरा कीजिए ना साहब। देखिए, ये जो भी अभी समस्याएं हैं, ऐसा नहीं कि स्वीकार नहीं की जा रही, स्वीकार की जा रही है। और इसका जवाब भी विधानसभा में संबंधित मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी जी ने दिया है और बताया भी कि ये बंद नहीं हुई है योजना। अगर बंद हुई होती तो वो घोषणा कर देती कि इस तरह की सारी योजनाएं बंद कर दी गई। विष्णुदेव साय जी की सरकार इतनी संवेदनशील सरकार तो है, उन्हें पता है कि अभी जनता के हित में क्या फैसले लेने हैं। बंद जैसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन आलोक जी ना जीने देंगे और ना मरने देंगे, बीच आधार में छोड़ देंगे, ये कहाँ का न्याय है? ना तो योजना चालू कर रहे हैं ना बंद कर रहे हैं। तकनीकी प्रॉब्लम है, तकनीकी प्रॉब्लम है। बंद होने जैसी कोई स्थिति नहीं। मैंने पहले भी दोहराया, अभी फिर से कह रहा हूँ, जो तकनीकी समस्याएं, अरे साहब तो पहुंचाइए, तो खाद्यान्न वापस पहुंचाइए। और ये केवल कुछ जिलों के लिए है, जहां पर अभी जिलों में सुचारू रूप से चालू है। आप उन जिलों के बारे में बात करिए। क्या जहां पर कांग्रेस के विधायक है वहां पर बंद किया गया है? ये जो योजना जो आप बोल रहे हैं, क्या माना जाए? राजनीति करना चाहते हैं आप इस पूरे मुद्दे पर? इस तरह की कोई भी राजनीति, और खास करके इस संवेदनशील मुद्दे पर जहां पर में महिलाएं जुड़ी हुई है, जहां सत्यप्रकाश जी जवाब चाहेंगे, कम शब्दों में, समय का अभाव है। जी कपिल जी, देखिए आलोक सोनी जी बार बार अपने विष्णुदेव साय जी की सरकार के बोले बहुत संवेदनशील कहते हैं। हमने देखा कितनी संवेदनशील सरकार है। आदिवासी छात्र की रायपुर में सरेआम हत्या हो जाती है, बहुत संवेदनशील है। हर तीसरे दिन एक महिला के साथ बलात्कार होता है, बहुत संवेदनशील है। ओपी चौधरी जी युवाओं को बोलते रोजगार नहीं है, बहुत संवेदनशील सरकार है। तो हमने देखा है, देखिए देश की पहली ऐसी ये राज्य की सरकार है जो 7 महीने के अंदर अलोकप्रिय हो चुकी है। आपके पास कुछ नीति नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं। हर वर्ग इनसे नाराज है। आपने वोट के समय क्या बोला, जब सत्ता में आते तो आपने क्या बोला? सत्ता में मलाई खाने में लग गए। हर कोई अपनी चलाने में लगा। हर कोई मंत्री का खेल खेल रहा है। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ और अपनी राजनीतिक इच्छाओं को पूरे करने के लिए कांग्रेस सरकार की हर वो योजना जो अच्छी योजना है, जो जनता से जुड़ी योजना है, उसको बंद करने में लगे। आप देखिए, बिजली बिल की बात करें, उसको रेट बढ़ा दिया। राजीव मतलब मितान निकला, उसको बंद कर दिया। बेरोजगारी भत्ता दे दिए। राजीव गांधी किसान योजना जो अभी दी नहीं। तो हर वो योजना जो कांग्रेस से नाते रखती है, कांग्रेस ने जाना शुरू किया था, वो हर योजना को बंद कर रहे हैं। मैं या मेरी पार्टी की आलोक जी, समय का अभाव है। चलिए रमेश पांडे जी का रुख कर लेते हैं। सर बस आप ऐसा करना नहीं चाहेंगे, आप ऐसे ही करना चाहेंगे। सत्यप्रकाश जी और आलोक जी, रमेश पांडे जी का रुख कर लेते हैं। पांडे साहब, 15 सेकंड में प्रतिक्रिया चाहूंगा। ऐसी क्या सद्बुद्धि देना चाहेंगे ताकि सरकार इन योजनाओं को सुचारू रूप से धरातल पर उतार सके? देखिए, सरकार को खास करके ये जो योजना है सुपोषण से संबंधित, बच्चों के कुपोषण और महिलाओं के कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इसको प्राथमिकता पर लेना चाहिए। अगर जो भी समस्याएं आती हैं उसको तत्काल उन्हें दूर करना चाहिए और इसको अविलंब इन व्यवस्थाओं को पूरा करके जो योजनाएं बंद पड़ी हैं उनको तुरंत चालू करना चाहिए। नहीं तो इसके परिणाम मेरे ख्याल से सरकार के लिए अच्छे नहीं होंगे, दूरगामी परिणाम। चलिए आप हमारे साथ जुड़े। आलोक जी, आप, सत्यप्रकाश जी, साथ ही रमेश पांडे साहब, साथ ही सुधा रात्रे और साथ ही हमारे रवि विदानी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज हमने बात की है छत्तीसगढ़ में ऐसी योजनाएं जो कहीं ना कहीं धरातल पर तो हैं, लेकिन वो जो जिस तक वो अधिकार, हक पहुंचना चाहिए व्यक्ति तक, हितग्राही तक, वो अधिकार उस तक नहीं पहुंच रहा है। हालांकि सरकार के प्रवक्ता की दलील है, बीजेपी पार्टी की दलील है कि इन योजनाओं को बंद नहीं किया गया, कुछ तकनीकी खामियों उसको जल्द दूर कर लिया जाएगा। वहीं विपक्ष जो है लगातार इन योजनाओं को लेकर लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। मामला विधानसभा तक भी पहुंचा था, लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे पर खबर दिखाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार महिला बाल विकास क्या कुछ एक्शन लेता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।